गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो पिछले क्लास में अपने लोग स्फेरिकल मिरर जो होते हैं कॉनकेव कन्वेक्स उन सब के बारे में देखे थे। चलिए तो उससे आगे बढ़ते हैं और हेडिंग डालेंगे रूल्स ऑफ फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का अगर इमेज बनाना हो तो किस तरह से रे लेंगे और कौन सा रे कहाँ टकराने के बाद कहाँ से लौट के आगे आएगा, तो रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। बेहद ही आसान सा टॉपिक है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रे डायग्राम आपको याद होना चाहिए। देखिए क्या होता है ना कि आपको इस चैप्टर के अंदर जो है रे डायग्राम कहने का मतलब फिगर, ठीक है, मतलब फोटो याद होना चाहिए कि रे निकलेगा तो कहाँ टकराएगा और टकराने के बाद कहाँ से लौट के आएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। मान लीजिए इमेज के माध्यम से ही सीखेंगे कि ये आपका एक कॉनकेव मिरर है। बताए थे इस तरह का अगर हो तो इसको कॉनकेव मिरर कहते हैं। तो ये आपका मान लीजिए कॉनकेव मिरर, मानना क्या है कॉनकेव है सर, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। पिछले क्लास में सब कुछ बताए थे, प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहेंगे, फोकस किसको कहेंगे, ठीक है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहेंगे। चलिए देखते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। इसका पोल हो जाएगा ये, इधर कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इधर कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा जिसको सी बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे सर, ठीक है। ये अपना मिरर है कॉनकेव मिरर, समझिएगा। तो मान लिया जाए आपको याद होगा, अच्छा फोकस क्या होता है समझिएगा। किसी भी मिरर का फोकस क्या होता है, जो ये स्फेरिकल मिरर है अपना, इस मिरर की बात करते हैं फिलहाल। फोकस को अगर समझना है ना तो आपको याद होगा बचपन में आप क्या करते थे, एक लेंस लेते होंगे या एक मिरर लेते होंगे और माचिस का तिल्ली को आग लगाते होंगे धूप में ले जाके। जैसे मान लीजिए ये मिरर है तो धूप में इधर से धूप आ रहा है और ऐसे करके हम डाल रहे हैं, तो एक जगह क्या होता था कि सारा रे जो सन से लाइट आ रहा है वो कंसंट्रेट होता था और वहाँ पे अगर माचिस का तिल्ली या कागज़ का टुकड़ा रखते थे तो उसमें आग लग जाता था। क्यों आग लगता था, ठीक है, समझिएगा। क्योंकि जो सन है ना वो अपने से इन्फिनाइट डिस्टेंस पे, बहुत दूर है अपने लोग से, तो बहुत दूर है तो मतलब मान लेते हैं इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है, जो सी बहुत दूर होता है उसी को तो इन्फिनिटी बोलते हैं। तो इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है, तो इन्फिनिटी से जितने भी रे आता है ना, इन्फिनिटी से जितने भी रे आता है ना, सभी क्या करता है ना, मिरर पे टकराने के बाद इसके फोकस से किसी एक पॉइंट से गुजरता है, समझिए, किसी एक पार्टिकुलर। देखिए ये रे आ गया इन्फिनिटी से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से, तो ये यहाँ से टकराने के बाद ऐसे गुजरेगा, ठीक है। ये यहाँ से टकराने के बाद ऐसे गुजरेगा। तो जहाँ से गुजरेगा ना, जहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा ना, इसी पॉइंट को बोलते हैं फोकस, इसी पॉइंट को बोलते हैं फोकस, ठीक है। अगर ये नीचे से भी एक रे आता ना इस तरह से, अगर नीचे से भी एक रे आता इस तरह से, ठीक है, तो ये भी टकराने के बाद जो है इसी पॉइंट से गुजरता। मतलब कोई भी रे ले लीजिए, यदि वो इन्फिनिटी से आ रहा है, तो वो सारे रे एक ही पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा और उसी पॉइंट को बोलते हैं फोकस, उसी पॉइंट को बोलते हैं फोकस, उसी पॉइंट को बोलते हैं फोकस। तो ये पॉइंट होता है फोकस। मतलब कोई भी रे, देखिए इन्फिनिटी से इस रे, ये रे कहाँ से आ रहा है, अनंत से आ रहा है, अनंत से आने के बाद इस मिरर पे टकराया, कई लोग इसको यहाँ पे टकराएगा, यहाँ पे टकरा रहा, ठीक है। टकराने के बाद ये वापस लौटेगा, ठीक है। तो टकराने के बाद जो वापस लौटेगा, ठीक है, तो टकराने के बाद जो वापस लौटेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा, जिस पॉइंट पे कट करेगा वही पॉइंट आपका फोकस कहलाएगा, यही पॉइंट आपका फोकस कहलाएगा। अगर आपको यहाँ से परपेंडिकुलर कहाँ से डालेंगे, ठीक है, देखिए जो नॉर्मल डालते थे, नॉर्मल का मतलब क्या होता था, परपेंडिकुलर होना चाहिए। और आप जानते हैं कि किसी भी सर्कल या स्फीयर पे इसके सेंटर से अगर रेडियस खींच दीजिएगा तो ये हमेशा इस पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। किसी भी सर्कल या किसी भी स्फीयर पे जो उसका रेडियस होता है अपने पेरीमीटर पे परपेंडिकुलर होता है। कहने का मतलब रेडियस खींचना होगा तो सेंटर यहाँ पे है, तो यहाँ से अगर इस पॉइंट पे अगर यहाँ से इस पॉइंट पे से खींच के मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब यही नॉर्मल है, मतलब यही क्या है, नॉर्मल है। ये 2 पॉइंट मिल ही रहा है, मतलब यही क्या है, नॉर्मल है। तो ये वाला एंगल आई हो जाएगा और ये वाला एंगल आर हो जाएगा और आपस में बराबर भी होगा, ठीक है। ये वाला एंगल आई हो जाएगा, ये आर होगा और आपस में बराबर भी होगा। ये तो हो गया कॉनकेव मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में भी इसी तरह से होता है, समझिएगा। कॉन्वेक्स भी बना के चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर, चलिए ये सर कॉन्वेक्स मिरर बना लिया। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, जो उभरा हुआ पार्ट होगा वो अपना रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करेगा। जो उभरा हुआ पार्ट होगा, ऐसे वाला पार्ट,
जो उभरा हुआ ये वाला पार्ट जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करेगा। और कॉनकेव में, केव का मतलब बताए थे गुफा से, याद रखिए जो धंसा हुआ पार्ट है वो अपना मिरर का काम करेगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस खींच लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है, जो पोल और सेंटर ऑफ, अच्छा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर हो जाएगा, ये देखिए, इसको ऐसे घुमाएंगे तो इधर बनेगा पूरा का पूरा, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, और जिधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना उधर ही फोकस भी होता है। जिधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उधर ही फोकस भी होता है। आगे पता चलेगा आपको, हम बताएंगे कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो जो उसका आधा होता है फोकल लेंथ। आगे ड्राइव करेंगे, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो इसमें भी इन्फिनिटी से रे लाइए, इन्फिनिटी से रे लाइए, यस सर ले आइए, क्या दिक्कत है, अनंत से रे ले आइए। ठीक है, देखिए इन्फिनिटी से अगर कोई भी दो लाइन आती है ना तो हमेशा वो पैरेलल होती है, तो इसलिए ये पैरेलल है। ठीक है, तभी इन्फिनिटी से आ रहे हैं। चलिए अनंत से आ रहा, अब क्या होगा ना समझिएगा, अब ये अंदर तो घुसेगा नहीं। अंदर क्यों नहीं घुसेगा सर, क्योंकि ये पेंटेड सरफेस है, तो मिरर में तो घुसता नहीं, ये लेंस में अंदर घुसता है रे। ठीक है, लेंस में आर पार हो जाता है रे। ठीक है, लेकिन इसमें तो ये इधर पेंटेड है, नेल पॉलिश लगाए तो इधर तो घुसेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ से ये मुड़ेगा, यहाँ से ये मुड़ेगा। ठीक है, यहाँ से ये इस तरह से मुड़ेगा, मोड़ दीजिए, मोड़ दिए, क्या हो रहा है, टेढ़ा क्यों हो रहा है, टेढ़ा क्यों हो रहा है, थोड़ा अच्छे से मोड़ दीजिए। ठीक है, इसको मोड़ दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, समझिएगा। अब इसको वर्चुअली मिलाएंगे, वर्चुअली जो आगे बढ़ेंगे, जिस पॉइंट पे जाके मिलेगा ना वही पॉइंट अपना फोकस होगा, वही पॉइंट अपना फोकस होगा। फोकस यहाँ इसका दोगुना सी होता है, तो सी थोड़ा इधर बना लेते हैं। ठीक है, और सी से ये जो यहाँ लाइन खींचेंगे ना ये इस पर परपेंडिकुलर होगा, ये हो गया सी। नहीं समझे बात को, देखिएगा इधर से रे आया पैरेलली, टकराने के बाद इधर मुड़ गया, इधर से रे आया। ठीक है, टकराने के बाद इधर की तरफ मुड़ गया। ठीक है, तो इसको अगर पीछे की तरफ बढ़ाएंगे ना, वर्चुअली अगर पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा, जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा वही फोकस होगा। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ से डाल दिए, यहाँ से जो लाइन खींचेंगे वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा मिरर पे, तो ये वाला एंगल आई होगा और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि जब भी आप इमेज बनाएंगे, देखिएगा जब भी आप इमेज बनाएंगे तो जब इन्फिनिटी से रे लिए हैं, जब इन्फिनिटी से रे लिए हैं, या अगर मिरर के पैरेलल रे लिए हैं, मतलब इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे लिए हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे लिए हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितने भी रेज होंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितने भी रेज होंगे, सभी रेज कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, हालांकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, देखिएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे होगा, कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं, तो वो फोकस से निकलता हुआ प्रतीत होगा। फोकस से निकलता हुआ मतलब आपको लगेगा कि ये फोकस से ही निकल रहा है, दरअसल में ये फोकस से निकल नहीं रहा है, यहाँ से टकरा के मुड़ा है, लेकिन ये आपको ऐसा फील होगा कि इधर से निकल रहा है, फोकस से निकल रहा है। समझ रहे बात को। तो पहला ये हो गया रूल्स में, पहला रूल्स ये हो गया कि अगर पैरेलल रे आएगा तो पैरेलल रे आएगा तो वो फोकस से जाएगा। इसको लिख लीजिए, बना लीजिए जल्दी से, फिर बाकी बनाएंगे। इसको बना लीजिए, बना लिया। मतलब अगर पैरेलल रे आएगा तो फोकस से जाएगा, अगर पैरेलल रे आएगा, सीधा सीधा समझिए, अगर पैरेलल रे आएगा तो टकराने के बाद फोकस से जाएगा, अगर पैरेलल रे आएगा इस केस में तो फोकस से निकलता हुआ जाता हुआ प्रतीत करेगा, आभास होगा ऐसा। ठीक है, चलिए नंबर 2 देख लेते हैं। नंबर 2 में है, कॉनकेव के लिए ही लेते हैं, इसका जस्ट उल्टा, इसका जस्ट उल्टा, इसका जस्ट उल्टा। अगर कोई रे फोकस से जा रहा है, अगर कोई रे फोकस से जा रहा है, अगर कोई रे फोकस से जा रहा है तो टकराने के बाद ये इसके पैरेलल हो जाएगा, टकराने के बाद ये इसके पैरेलल हो जाएगा। पहला केस में क्या था, अगर पैरेलल रे आ रहा है, पहला केस में था, देखिए अगर पहला केस को लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, इफ ए रे कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो थ्रू द फोकस या इट विल पास थ्रू द फोकस। ठीक है, तो ये लिखेंगे पहला केस में। अगर जिनको लिखना होगा कि नहीं सर हम 2 लाइन लिखना भी चाहते हैं तो वो ये लिखेंगे कि पैरेलल रे कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through the focus, passes through the focus or appear to come out from the focus in the case of convex mirror। मतलब convex mirror में appear होता है, आभास होता है। ठीक है, तो पहला केस। चलिए ये दूसरा केस। तो दूसरा केस में क्या होगा, उसका उल्टा, जस्ट अगर ये फोकस से आ रहा है,
अगर ये फोकस से आ रहा है तो सीधा सीधा इसके पैरेलल जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। कोई बोलेगा सर हमको परपेंडिकुलर डालना था, तो परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाल लीजिए ना, क्या दिक्कत है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ये देखिए ना सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर से कोई भी लाइन खींचेंगे तो वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। किसी भी पेरीमीटर पे किसी भी पॉइंट पे लाइन खींचेंगे ना ये, तो हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। तो ये वाला एंगल हो जाएगा आई, इनकमिंग रे के साथ आई और ये आउटगोइंग रे के साथ आर, ठीक है। अगर इसी को ले लें अपने लोग कॉन्वेक्स के साथ, तो ऐसे कर लीजिए, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया इस तरह से, ठीक है। तो इसमें भी अब देखिए इसमें फोकस से गुजर रहा है, लेकिन इसमें फोकस से तो गुजरेगा नहीं क्योंकि फोकस इसका इस साइड है और अपना जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, तो फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होगा। इसमें क्या होगा, प्रतीत होगा, मतलब आभास होगा। अपीयर टू पासेस थ्रू द फोकस, अपीयर टू, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, टकराने के बाद ऐसे लौट जाएगा, ये भी टकराने के बाद ऐसे लौट जाएगा, ठीक है। और इस पर परपेंडिकुलर डालना हो तो ऐसे डाल लीजिए, क्या दिक्कत है। परपेंडिकुलर डालना हो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे डाल लीजिए, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ये हो गया, ये पॉइंट हो गया सी। अच्छा ये देखिए ये डाले हैं, ये डाले हैं परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा आई, इधर से रे आ रहा है और जा रहा तो ये हो जाएगा आर, ठीक है। तो दोनों केस में या तो फोकस से गुजरे या फोकस से गुजरता हुआ आभास हो, ठीक है। या तो फोकस से गुजरे या फोकस से गुजरता हुआ आभास हो, या तो फोकस से गुजर जाए कॉनकेव के केस में, और कॉन्वेक्स के केस में फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत हो। तो टकराने के बाद आफ्टर द रिफ्लेक्शन रे विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रे विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। टकराने के बाद जो रे है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। चलिए इसको भी बना लीजिए नंबर 2 में, दोनों को बनाइएगा एक साथ नंबर 2 में, ठीक है। दोनों सेम केस है, बस एक कॉनकेव के लिए एक कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है। दोनों में देखिएगा, इसमें फोकस से घुस जा रहा है, लेकिन इसमें फोकस इसीलिए नहीं आ पा रहा क्योंकि फोकस रिफ्लेक्टिंग सरफेस दूसरे साइड है और फोकस दूसरे साइड है। और आप जानते हैं कि मिरर के केस में इधर नेल पॉलिश लगा के पेंट कर दिए हैं, तो ये इस साइड रे आ नहीं सकता है, हाँ, लेकिन जाता हुआ तो प्रतीत हो सकता है। जैसे मान लिया जाए कि हम सामने दीवार है, ठीक है, सामने दीवार है तो हम टप नहीं सकते, लेकिन उधर की तरफ जाते हुए तो दिख सकते हैं। नहीं समझ रहे कि उसने मारा हमको, तो वो कहता नहीं हम मारे नहीं, हम बस दौड़े थे मारने के लिए। अरे तो दौड़ा था मतलब इंटेंशन वही है मारना, मेरे तरफ दौड़ा था, लेकिन हमको पीटा नहीं, लेकिन मेरे तरफ दौड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए इधर से जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, ये फोकस है, ये फोकस इधर से जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, जा नहीं रहा है, बस आभास हो रहा है क्योंकि पार करेगा ही नहीं मिरर को, समझ रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा, टकराने के बाद ऐसे लौटेगा, इसके पैरेलल हो जाएगा, ये और ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये रेज होगा, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेज होगा, वो दोनों आपस में पैरेलल होगा। चलिए नंबर 3 बना लीजिए सर, कोई समस्या नहीं है। नंबर 3 में कॉनकेव का लेंगे पहला केस। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास कर गया तो क्या होगा, समझिएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर गया, मान लीजिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इसके अंदर फोकस होगा, ठीक है, इधर से पास कर गया, तो ये क्या होगा, जिस रास्ते से आएगा ना उसी रास्ते से लौट जाएगा, जिस रास्ते से आएगा ना उसी रास्ते से लौट जाएगा। मतलब जैसे बॉल को सीधा फेंकते हैं, कई बार दीवार पे देखेंगे ऐसे फेंके सीधा वापस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जिस रास्ते से आएगा ना ये उसी रास्ते से उल्टे पाँव लौट जाएगा, उल्टे पाँव नहीं कहता, उल्टे पाँव लौट जाओ, मतलब जिधर से आया उधर से भी लौट जाओ, तो ऐसे लौट जाएगा, ठीक है। तो बोलिएगा सर ऐसा क्यों हो रहा है, समझिएगा ध्यान से। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, इसका मतलब ये 90 डिग्री बनाएगा। अभी सिर्फ आते हुए रे को आप समझिए, अभी ये समझिए कि सिर्फ इंसिडेंट रे के बारे में बात कर रहे हैं, ये आउटगोइंग के बारे में बात नहीं कर रहे, ठीक है, आउटगोइंग को मिटा दीजिए। तो इंसिडेंट रे की बात करिए, तो इंसिडेंट रे इधर से आया सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इसका मतलब ये 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पे, क्योंकि सेंटर से पास कर रहा है, ये रेडियस हो गया इस पर, और रेडियस हो गया तो रेडियस हमेशा पेरीमीटर पे क्या होता है, 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है, तो ये तो 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब जो इंसिडेंट एंगल है नॉर्मल से, जो इंसिडेंट रे वो 0 डिग्री बना रहा है, ये देखिए ना, ये अपना नॉर्मल है और इंसिडेंट रे भी इसी पे है, तो इंसिडेंट और रे और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री का। तो जो वापस जाएगा वो भी 0 डिग्री बनाते हुए जाएगा, क्योंकि स्नेल्स का जो लॉ पढ़े पहला लॉ उसमें था कि I = R। तो जब ये 0 डिग्री बना के आ रहा है, 0 डिग्री बना के जाना है, तो इसका मतलब इसी पे इसको वापस जाना होगा, तो फिर से ये इसी पे वापस जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब यही इंसिडेंट रे इधर से आएगा और जो है रिफ्लेक्टेड रे इधर हो जाएगा, ठीक है। जिस रास्ते से आएगा उसी से वापस चला जाएगा सीधा, ठीक है। इसमें भी देख लीजिए कॉन्वेक्स के केस में, कॉन्वेक्स के केस में अब देखिए कॉन्वेक्स में क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड है और अपना रे जो है मिरर इस साइड है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इस साइड है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रियल में जाएगा तो नहीं, लेकिन जाता हुआ प्रतीत होगा,
देखिए ये जाएगा नहीं, लेकिन इसलिए डॉटेड लाइन से, जो भी इमेजनरी चीज़ होगा उसको डॉटेड लाइन से बनाएंगे अपने लोग, जो भी इमेजनरी चीज़ होगा उसको डॉटेड लाइन। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके अंदर कहीं ना कहीं फोकस होगा, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ ये पोल है, इसमें भी पोल बना देते हैं। पोल से सेंटर का डिस्टेंस इतना होता है, उसका आधा होता है पोल से फोकस का, आगे ड्राइव करेंगे, ठीक है। हालांकि पहले बोर्ड के एग्जाम में खूब आता था ये सब डेरिवेशन, ठीक है, कि प्रूफ करिए कि सेंटर ऑफ का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 2 गुना है फोकल लेंथ के, ठीक है। तो आगे देखेंगे, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से घुसता हुआ प्रतीत हो रहा है, जाता हुआ, मतलब ये लग रहा है कि अगर ये नहीं होता तो यहाँ तक जाता, सच में जा नहीं रहा है, तो इसलिए यहाँ से आएगा तो इसी रास्ते से वापस आएगा। इसका भी वही सेम लॉजिक है, ठीक है, कि परपेंडिकुलर यहाँ से डालेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो नॉर्मल में और इंसिडेंट रे में एंगल 0 का, तो वापस भी 0 का बना के जाएगा, तो सीधा चला जाएगा। सही बात है सर, ठीक है। नंबर 4 में जो लोग क्रिकेट प्रेमी होंगे, मतलब क्रिकेट खेलते होंगे, उनको पता होगा यॉर्कर, एक बॉल होता है यॉर्कर, पहले मलिंगा खूब मारता था, आजकल इंडिया का बुमराह। जो लोग क्रिकेट देखते होंगे, जिनको क्रिकेट में जरा सा तो बुमराह, तो बुमराह क्या करता है, यॉर्कर मारता है। तो यॉर्कर में होता क्या है ना कि सीधा बॉल आके पैर के पास गिरता है, ठीक है, सीधा आके, तो यहाँ पे भी यॉर्कर मारेंगे, तो यॉर्कर मारेंगे तो बॉल यहाँ आके गिरेगा, ठीक है, बॉल यहाँ आके गिरेगा, और बॉल जब यहाँ आके गिरेगा तो विकेट उखड़ेगा, यही होता है। यॉर्कर में बहुत ज़्यादा विकेट मिलता है, ठीक है। यहाँ आके गिरा तो ये वापस क्या होगा, इधर चला जाएगा, वापस क्या होगा, इधर चला जाएगा, ठीक है। मतलब ये एंगल, अब बोलिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ फोकस यहाँ कहीं होगा। अब देखिए ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल यही लाइन हो जाएगा ना, तो ये वाला एंगल इस बार आई हो गया और ये वाला आर हो गया। उस केस में आई और आर दोनों 0 है, बता चुके हैं हम, ठीक है। ये पोल है, ये पोल है, ठीक है। मतलब जिस तरह से ऐसे आएगा, वापस टकराने के बाद ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ये आई, ये आर, ठीक है। नॉर्मल ये वाला है, सी से इस पॉइंट पे पी, सी पी ही इस बार नॉर्मल है, सी पी ही इस बार नॉर्मल है, ठीक है। इस पे बना लीजिए, कॉन्वेक्स पे बना लेते हैं सर, क्या दिक्कत है। कॉन्वेक्स पे भी यॉर्कर मारिए, ठीक है। ये देखिए इधर से आया, टकराने के बाद सीधा इधर चला जाएगा। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका इधर कहीं होगा, फोकस इधर कहीं होगा। यहाँ से देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये मतलब यही लाइन इसका नॉर्मल हो गया, तो ये वाला एंगल आई हो गया और ये वाला एंगल आर हो गया। तो ये 4 रूल्स है, यही 4 रूल्स, इसको ही बना लीजिए, ठीक है। यही 4 रूल्स है, ले दे के अपने पास यही 4 रूल है, और जब भी अब इमेज बनाएंगे इन्हीं चारों की सहायता से बन जाएगा, ठीक है। अब जब भी इमेज बनाएंगे इन्हीं चारों की सहायता से बन जाएगा, कोई समस्या नहीं होगा, इस 4 की सहायता से आप इमेज, ठीक है। तो आप लोग अपने अपने नोटबुक में भी ये चारों बना लेंगे, जिनको लिखना होगा वो लिख भी सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि हम लिख लेते हैं, तो लिख लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं कि ठीक है सर, इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे। ये पढ़ तो लिए 4 रूल, 4 रूल में क्या था, अगर पैरेलली आ रहा है तो टकराने के बाद फोकस से जाएगा, अगर पैरेलली, अगर ऐसे आ रहा है, पैरेलली आ रहा है तो टकराने के बाद फोकस से जाएगा। दूसरा इसका उल्टा था कि अगर फोकस से जा रहा है तो पैरेलल हो जाएगा। तीसरा था सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो जिसे आया उसी तरह वापस चला जाएगा। और चौथा था यॉर्कर मारने वाला, अगर यॉर्कर मारे हैं मतलब पूरा का पूरा पुल पे अगर गिरा है तो वापस वहीं से लौटेगा उतना ही एंगल बना के, ठीक है। इसका एप्लीकेशन देखिएगा, तो एप्लीकेशन करने के लिए हम कॉनकेव मिरर को चूज कर लेते हैं, हालांकि कॉन्वेक्स भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, हम लोग बारी बारी से दोनों करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, बाय कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स भी पढ़ लेंगे, कॉनकेव के बाद एक एक करके पढ़ेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, समझिएगा। पहला केस है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब जब बहुत दूर है, मतलब इन्फिनिटी का मतलब जब बहुत दूर है तो उसको बोल देते हैं इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब बहुत दूर है आपके तुलना से, बहुत, जैसे सन हो गया, मून हो गया, स्टार्स हो गया, ये सब कहाँ है अपने लोगों के लिए इन्फिनिटी पे है। चलिए, तो कॉनकेव मिरर के द्वारा पढ़ रहे हैं, तो कॉनकेव मिरर बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, बोर्ड में बहुत आता है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया अपना, यहाँ कहीं पोल होगा, पोल यहाँ कहीं होगा, ठीक है। यस सर, बिल्कुल होगा। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इन्फिनिटी पे इमेज है, सॉरी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट कहाँ है,
इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी पे है तो मान लीजिए कि इधर कहीं है इन्फिनिटी पे, ऐसे है, ठीक है। हालांकि दिखेगा नहीं, बहुत मतलब छोटा दिखेगा, इन्फिनिटी पे है ना। तो यहाँ से 2 रे खींच लीजिए। अच्छा हाँ, एक समस्या ये आता है कि सर क्या ऑब्जेक्ट से 2 ही रे निकलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऑब्जेक्ट से इन्फिनाइट रेज निकलता है। जैसे मान लीजिए कि ये डस्टर है ना आपके पास, समझिएगा इस बात को, तो ऐसा नहीं कि डस्टर से 2 ही रे निकल के आपके आंखों में जा रहा है, ठीक है। यहाँ से हर पॉइंट से रे निकल रहा है, तभी हर पॉइंट का इमेज बन रहा है। देखिए अभी मान लीजिए इस तरह से हम डस्टर को रखें, आप आगे वाला पोर्शन को देख रहे हैं, पीछे वाला पोर्शन को क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि पीछे वाले पोर्शन से जो रे निकल रहा है, जो पीछे वाले पोर्शन से जो रे निकल रहा है वो आपके आंखों तक नहीं पहुँच पा रहा है। वो आपके अगर इसका पहुँचने लगेगा आपकी आंखों तक तो आप पीछे वाला को भी देख पाते कि पीछे क्या। अभी क्या है कि जो ये आगे वाला सरफेस है इससे जो रे निकलता है वो आपकी आंखों तक जा रहा है, तो आप इजीली देख पा रहे हैं कि यहाँ क्या क्या लिखा हुआ, क्या क्या बना हुआ, किस तरह का डिज़ाइन है। तो हर पॉइंट का आप डिज़ाइन देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यहाँ पे, इसका मतलब हर पॉइंट से रे निकल के आपके आंखों में जा रहा है। लेकिन इमेज बनाने के लिए जो है ना अपने लोग को मिनिमम 2 रेज का रिक्वायरमेंट होता है, मिनिमम 2 रेज का। तो हमेशा हम लोग कंजूसी करते हैं, ज़्यादा क्यों फोटो में, फोटो को क्यों मतलब ख़राब करेंगे ज़्यादा रेज खींच के, तो अपने लोग 2 रेज खींचते हैं। तो 2 रेज किस तरह का लेते हैं? जनरली अपने लोग जो है ना एक अपर पॉइंट ले लेते हैं, एक लोअर पॉइंट ले लेते हैं, क्योंकि बाकी रेज तो इसी दोनों के बीच में होगा ना। नहीं समझे? मान लीजिए कि डस्टर को देख रहे हैं, ठीक है, तो आपका इसका अपर पॉइंट भी अगर आपके आंख में जा रहा है और इसका लोअर पॉइंट का भी जो रे निकल रहा है वो आपके आंख में जा रहा है, इसका मतलब बाकी सारा जाएगा, 100% जाएगा। अगर अपर लोअर इसके बीच में ही तो आएगा बाकी सब। तो हमेशा यही करते हैं हम लोग कि कम से कम 2 जरूरत होता है, कम से कम 2, 1 से नहीं होगा, ठीक है। तो 2 जरूरत हो तो 2 लेंगे अपने लोग, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, किसी को 10 लेने का मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। लेकिन 10 लेंगे तो 10 बार खींचना होगा, थोड़ा सा गंदा लगने लगेगा, ठीक है, इसलिए 2 से ही बनाएंगे। तो एक रे पैरेलली ले लिए तो ये तो फोकस से लौटेगा, अभी बताएं, अभी रूल बताए कि इधर से आएगा तो फोकस से लौटेगा, इधर कहीं सी होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा इसके नीचे वाले पोर्शन से भी ले लीजिए, जो नीचे वाला जो टॉप नीचे वाला जो पॉइंट है इससे भी ले लीजिए, तो ले लीजिए सर। तो इससे भी पैरेलल, क्योंकि ये भी तो इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी से रे हमेशा किस तरह से आती है? पैरेलल आती है, ठीक है। तो यहाँ से चलिए पैरेलल रे ले लिए, तो ये भी क्या होगा? ये भी तो पैरेलल है, तो टकराने के बाद कहाँ से लौटेगा? फोकस से। तो फोकस से लौट गया, फोकस से लौट गया, टकराने के बाद कहाँ से लौटा? फोकस से, ठीक है। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन क्या होगा। अच्छा अब देखिए ये दोनों पॉइंट जो मिला, तो यहाँ पे मिला, फोकस पे मिला, तो इसका मतलब इमेज फोकस पे बनेगा। इमेज कहाँ बनेगा? अब एग्जाम में क्या आता है समझिएगा, इमेज कहाँ बनेगा? इमेज के बारे में कुछ बातें, इमेज के बारे में कुछ बातें, ठीक है। इमेज कहाँ बनेगा? फॉर्म डेट फोकस, फॉर्म डेट फोकस, फोकस पे बनेगा। सिंपल सा लॉजिक है, इन्फिनिटी से जो रे आएगा तो वो फोकस पे, पैरेलली रे आ रहा है तो फोकस पे, ठीक है। दूसरा समझिएगा, रियली में ये कट कर रहा है ना दोनों रे, ये रियल है ना, ये दिख रहा है ना कि कट कर रहा है, टकराने के बाद कट कर रहा है। अगर रियल में 2 रे कट करेगा और वहाँ जो इमेज बनेगा तो वो रियल इमेज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? रियल इमेज। तो नंबर 2 में क्या हो जाएगा? रियल इमेज। क्या हो जाएगा? रियल, ठीक है। अच्छा जब भी रियल इमेज होगा ना, कॉनकेव के लिए या कॉन्वेक्स के लिए स्फेरिकल मिरर में, जब भी रियल होगा ना तो ये उल्टा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ये उल्टा होगा। क्या होगा? अभी आगे पता चलेगा कि सर क्यों रियल में उल्टा हो रहा है, अगला केस जैसे बनेगा आपको पता चलेगा। नंबर 3 में लिख लीजिए ना, ये बहुत छोटे, ये पॉइंट साइज का, देखिए इधर पॉइंट बना, तो पॉइंट साइज होता है, मतलब हाईली डिमिनिश्ड होता है, या तो पॉइंट साइज, कई लोग इसको पॉइंट साइज भी लिखता है, कई लोग हाईली डिमिनिश्ड लिखता है, कोई लोग इसको पॉइंट साइज लिखता है, कोई लोग इसको हाईली। डिमिनिश्ड का मतलब छोटा और हाईली का मतलब बहुत छोटा, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड। तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख लिए अपने लोग भी, या तो पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड। तो बस यही चीज़ याद रखना है, क्वेश्चन में आएगा कि अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट हो, अगर इन्फिनिटी पे मतलब अनंत पे जब ऑब्जेक्ट हो तो उसका इमेज कहाँ कहाँ बनेगा? तो आप बना देंगे फोकस पे बनेगा, रियल बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। और कोई क्या बनेगा? बहुत छोटा, मतलब पॉइंट साइज बनेगा। चलिए इसको जल्दी से लिख लीजिए, हम नंबर 2 लिख रहे हैं। इफ ऑब्जेक्ट इज एट, इस ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सी, बियॉन्ड द या इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, इफ ऑब्जेक्ट इज in between infinity and C, infinity and C, मतलब ये C से पीछे है, ये C है ना तो इसके पीछे है, लेकिन इन्फिनिटी से आगे है, मतलब ये अनंत पे नहीं है। कई लोग इसको बियॉन्ड द सी भी लिखता कि इफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सी, मतलब बियॉन्ड का मतलब क्या? पीछे, मतलब जब C के पीछे हो, जस्ट पीछे हो C के, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा देख लीजिए, जब C के पीछे हो जाएगा तो क्या होगा?
कॉनकेव मिरर बना लीजिए। हाँ सर बना लिए। अब इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ है अपना, सी और इन्फिनिटी के बीच में है। कहाँ है, सी और इन्फिनिटी के बीच में है। तो देखिएगा ध्यान से, मतलब ऑब्जेक्ट को आगे खिसका दिया। पहले इन्फिनिटी था ना ऐसे, इसको मार के बोले चल आगे चल, ठीक है, इसको मार के बोले कि चलो आगे चलो थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको जैसे जैसे आगे लाएंगे ना इमेज पीछे भागेगा। इसको जैसे जैसे आगे लाएंगे, समझिएगा, इसको जैसे जैसे आगे लाएंगे ये जो इमेज था ना यहाँ पे, ये पीछे भागना शुरू कर देगा, ठीक है। तो सी पे आ जाते हैं, सी से पीछे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है। तो इसके देखिएगा एक रे पैरेलली ले लीजिए। तो पैरेलल रे तो पता ही है आपको, पैरेलल रे क्या होगा, फोकस से टकरा के लौटेगा। कहाँ से लौटेगा, फोकस से। टकराने के बाद कहाँ से लौटेगा, फोकस से। और एक रे जो है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लीजिए। क्या बोले थे, कम से कम 2 का रिक्वायरमेंट है। एक जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लीजिए, ये क्या हो रहा है, एक जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लीजिए। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये ऐसे हो गया, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लीजिए, ठीक है, ऐसे। तो ये ऐसे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला जो है वो टकराने के बाद तो सीधा वापस लौटेगा यहीं से, ये तो उल्टे पाँव लौटेगा। तो यहाँ पे बनेगा, देखिए रियली में कट कर रहा है दोनों रे वास्तव में कट कर रहा है। अगर मान लीजिए ये ए और बी है, तो ये देखिए ए डैश बी डैश मान लीजिए इमेज। अब इस बार देखिए ये रियली में कट किया, रियल इमेज बना तो क्या हो गया, उल्टा हो गया। इसका तीर ऊपर की तरफ था, इसका तीर नीचे हो गया, ठीक है। इसका तीर नीचे हो गया, इसका ऊपर था तो इसका तीर क्या हो गया, नीचे हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब इमेज क्या होगा, इमेज क्या हो गया, इन बिटवीन। इमेज के बारे में बात कर रहे हैं, इमेज आपका इमेज नहीं, यहाँ जो ऑब्जेक्ट, सर मेरा इमेज बहुत अच्छा है, अरे आपका इमेज जो भी है मानते हैं सभी लोगों का अच्छा है, लेकिन यहाँ पे बात करें जो ऑब्जेक्ट रखा गया उसका, ठीक है। तो इमेज कहाँ बना, इन बिटवीन सी एंड एफ, इन बिटवीन सी एंड एफ, इन बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बना। कहाँ बना, सी और एफ के बीच में। आप समझिए ना इसको, जब जैसे ऑब्जेक्ट को आगे धकेले तो पहले जो था इमेज यहाँ था, फोकस पे था। पहले इमेज क्या था, फोकस पे था। जब इन्फिनिटी पे था तो ये फोकस पे था। अब क्या हुआ, ये भाग किधर आ गया, अभी देखिए ना और पीछे भागेगा, जैसे जैसे ये आगे जाएगा ये पीछे भागेगा, ठीक है। अच्छा रियल है, इन्वर्टेड है, कोई डाउट नहीं, रियली में मिल रहा है दोनों रे, तो रियल हो गया। और उल्टा तो दिख ही रहा। हाँ इस बार हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, इस बार छोटा है, लेकिन बहुत छोटा नहीं है, इस बार जो है डिमिनिश्ड है। क्या है, तो इस बार वाला में लिखेंगे बस डिमिनिश्ड। क्या लिखेंगे, बस डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड नहीं लिखेंगे, बस लिखेंगे डिमिनिश्ड, ठीक है। मतलब छोटा बनता है। कोई लिखता है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो कोई दिक्कत नहीं, वो सब भी आप लिख सकते हैं। चलिए इसको जल्दी से बना लीजिए। इफ ऑब्जेक्ट इज एट सी, अब अगर सी पे आ जाए नंबर 3, इफ ऑब्जेक्ट इज एट सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाए तो क्या होगा। हाँ क्या होगा सर, तो देखिए क्या होगा, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाएगा तो क्या होगा, समझिएगा। कॉनकेव मिरर का देख रहे थे तो कॉनकेव मिरर ही बनाएंगे फिर से, ठीक है। आ जाएगा कहाँ पे आ जाएगा, सी पे। तो मान लीजिए यही सी है अपना, सी पे आ गया, ठीक है। तो एक को यहाँ से ले लीजिए इस तरह से, यस सर बिल्कुल ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे। फोकस से गुजरेगा, बिल्कुल गुजरेगा फोकस से। ये बड़ा क्यों बन रहा है, बिल्कुल गुजरेगा फोकस से, ये बिल्कुल गुजरेगा फोकस से, ठीक है। अरे हम थोड़ा सा चीटिंग कर रहे हैं, पहले बना लिए हैं, ठीक है, पहले बनना नहीं चाहिए। और दूसरा रे जो है वो फोकस से जाएगा, तो फोकस से जो जाएगा वो पैरेलली गुजरेगा। जो फोकस से जाता है वो तो जानबे करते हैं पैरेलली गुजरता है, तो ये फोकस से हो गया, ठीक है, समझिएगा। तो 2 रे लिए, ये टेढ़ा क्यों हो रहा है, धनुष बन रहा है, ठीक है। तो 2 रे लिए, देखिए मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए थोड़ा बहुत टेढ़ा हो रहा है, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। बस समझिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, झगड़ा नहीं करना कि सर आपका रे टेढ़ा हो गया, उल्टा हो गया, सीधा हो गया, समझिएगा बस, ठीक है। ये अपना इमेज है ए बी, सॉरी इमेज नहीं, ऑब्जेक्ट है ए और बी, अपना ऑब्जेक्ट है ए एंड बी। यहाँ से 2 रे लिए, एक पैरेलली लिए, तो जो पैरेलली लिए वो टकराने के बाद कहाँ से लौटेगा, फोकस से। तो ये भाई साहब फोकस है, ठीक है। तो यहाँ पे फोकस हो गया, दूसरा फोकस से ही ले लिया, बोले थे कम से कम 2 लेंगे, तो दूसरा फोकस से लिए, तो फोकस से लिए तो टकराने के बाद कहाँ लौटेगा, पैरेलली। तो ये दोनों यहाँ मिला तो यहाँ इमेज बन जाएगा, तो ये हो जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश या ए डैश बी डैश, ठीक है। इस तरह से बन गया। अब क्या होगा ना, देखिए साइज देखिएगा ना, तो जितना ऑब्जेक्ट का साइज था ना उतना ही इमेज का साइज है। दूसरा उल्टा भी है, उल्टा है, रियली में मिल रहा था, रियल भी है, ठीक है। तो अब बना कहाँ पे, सी पे ही बन गया, देखिए ना सी पे था, ये सी है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लिए हैं, ठीक है। तो कहाँ पे बन गया इमेज, एट द सी, मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट था उसके जस्ट नीचे बन गया।
मतलब आपका इमेज आपके पैर के नीचे, देखते ना, आपका इमेज आपके पैर के नीचे जस्ट, तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट ऐसे था तो जस्ट इसके नीचे इमेज बन गया। रियल बना, बिल्कुल बना, इन्वर्टेड बना, बिल्कुल बना, छोटा बना क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, इक्वल साइज में बना, इक्वल साइज का बना, ठीक है, इक्वल साइज का बना, तो इक्वल साइज लिख लीजिए, इक्वल साइज का बना, छोटा नहीं बना, इक्वल साइज का बना। चलिए इसको लिख लीजिए। देखिए जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आगे धकेल रहे हैं ये पीछे जा रहा है, ठीक है, अभी इस दोनों के बीच में था, अब ये भाग के जो है ना इमेज यहाँ आ गया, अब और आगे धकेलेंगे तो ये और पीछे आएगा, ठीक है, तो और आगे धकेल दीजिए, तो आगे कौन है, सी और एफ। इफ ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन, नंबर 4, इफ ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सी एंड एफ, इज इन बिटवीन सी एंड एफ, अगर सी और एफ के बीच में हो तो देख लीजिए सी और एफ के बीच में है तो क्या दिक्कत है, क्या समस्या, क्या परेशानी। ये देखिए ये कॉनकेव मिरर बना लिए, ये क्या बना लिए, कॉनकेव मिरर बना लिए, ये ऊपर बन रहा है क्या, कोई समस्या नहीं है, फिर से बना लेते हैं। ये चलिए ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, चलिए सी और एफ के बीच में, तो ये मान लिया जाए ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एफ इधर मानेंगे, सी इधर मानेंगे, सी और एफ के बीच में, तो एक रे तो इसके पैरेलली लेंगे, और जो भी पैरेलली होगा वो टकराने के बाद फोकस से जाएगा, तो गुजार दीजिए फोकस से। दूसरा ले लेते हैं यहाँ से इस तरफ, दूसरा ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है, मतलब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे टकराने के बाद। दूसरा ले लिए यहाँ से, इसके अपर पॉइंट से ले लिए इधर ऊपर की तरफ, तो ये टकराने के बाद ऐसे लौटेगा, ऐसे, ठीक है, तो ये रे लिए थे रियल में ऐसे, लेकिन ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो टकराने के बाद भी ये इसी लाइन पे लौटेगा, इसी लाइन पे लौटेगा, टकराने के बाद, तो लौटने के बाद ये सी से जाते हुए निकल जाएगा इधर, ठीक है, तो इसका मतलब इमेज यहाँ बनेगा। अच्छा इस बार भी देखिए उल्टा तो बना है लेकिन इस बार बड़ा बन गया, ये अगर ए डैश बी डैश, तो ये हो जाए, या ए बी लीजिए ना, ए डैश बी डैश क्यों, यहाँ पे ए डैश, ये बी डैश, तो इस बार क्या हुआ, सी के पीछे बना है, ठीक है, तो बियॉन्ड सी, कहाँ बनेगा, सी के पीछे, बियॉन्ड सी, कहाँ बनेगा इमेज, बियॉन्ड सी, रियल बनेगा, बिल्कुल रियल, इन्वर्टेड बिल्कुल। अच्छा साइज क्या होगा, इस बार लार्ज होगा, तो इसको इनलार्ज्ड मतलब बड़ा बनेगा, ऑब्जेक्ट से क्या होगा, बड़ा बनेगा, देखिए ना ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, ऑब्जेक्ट इतना सा, इमेज इतना बड़ा, तो ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट से बड़ा, ठीक है। यहाँ से दो कोई भी रे पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कई लोग यहाँ से डायरेक्ट यहाँ भी लेता है, तो ये भी टकरा के यहीं लौटेगा ये मत समझिएगा कि सर यही वाला रे क्यों लिया, अरे हम लिए हैं थोड़ा अच्छा फिगर बनाने के लिए, और बुक भी इसी को फॉलो करता है, इसलिए हम भी कर रहे हैं, और कोई बात नहीं। यहाँ से आप ऐसे भी ले सकते थे, ये भी टकराने के बाद यहीं से यहीं पे आके मिलेगा, कहीं से भी रे लीजिए, कोई भी रे लीजिए, टकराने के बाद तो यहीं पे मिलना है, क्योंकि इमेज को यहाँ बनना है, समझ रहे बात को, तो इसीलिए यहाँ से ले लिए ताकि सी से जाता हुआ प्रतीत हो रहा था, ऐसे टकराएगा तो वापस भी यहीं से आएगा, ठीक है। चलिए नंबर 4, अगर ये फोकस पे आ जाए, मतलब और थोड़ा धक्का दीजिए ऑब्जेक्ट को और फोकस पे ले आइए। इफ ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, इफ ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, तो याद करिए जब इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बना था, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बना था, अब ऑब्जेक्ट फोकस पे आ गया तो इमेज कहाँ बन जाएगा, इन्फिनिटी पे। अब ऑब्जेक्ट फोकस पे आ गया तो इमेज कहाँ बन जाएगा, इन्फिनिटी पे, कहाँ बन जाएगा, इन्फिनिटी पे। तो ये नंबर 5 है, ठीक है, टोटल 6 केस होते हैं, ठीक है। ये देखिए ये कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर, ये क्या हो गया, इसका प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ पे है, फोकस पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, फोकस पे है, तो यहाँ से आएगा एक, टकराने के बाद इसको तो यहीं से लौटना भाई साहब, यहीं से लौटना, और दूसरा कहाँ से लौटेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, दूसरा कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये दोनों रे जो है ना आगे कभी मिलेगा ही नहीं, पैरेलल हो जाता है, ये दोनों रे जो है ना आगे कभी मिलेगा ही नहीं, और आगे जब नहीं मिलेगा, ये जिस तरह से आ रहा है उसी तरह से लौटेगा, ठीक है, तो ये दोनों रे कभी मिलेगा ही नहीं, दोनों पैरेलल हो जाता है। और पैरेलल रे जाके कहाँ मिलती है, इन्फिनिटी पे, दो पैरेलल रे जाके कहाँ पे मिलती है, इन्फिनिटी पे मिलती है, कहाँ पे मिलती है, इन्फिनिटी पे। ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका पोल है, तो दो पैरेलल रे कहाँ जाके मिलती है, इन्फिनिटी पे, तो ये दोनों रे मिलेगी ही नहीं कभी, इन्फिनिटी पे मिलेगी, तो इमेज कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी, कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। तो लिख लीजिए एट इन्फिनिटी। बोलेंगे सर आप तो मिटा के लिख देते हैं, अरे ठीक है आप लोग पॉज करके लिख लीजिए, एट इन्फिनिटी, ठीक है, उल्टा बनेगा, बिल्कुल देखिए ना नीचे आ रहा था, ऐसे ही बनेगा, जहाँ भी बनेगा नीचे तो उल्टा बनेगा, तो उल्टा बनेगा इसका मतलब रियल है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा अब बोलते हैं लार्ज, अरे हाईली इन लार्ज, बहुत बड़ा बनेगा, हाईली इन लार्ज,
ठीक है, कैसा बन जाएगा, हाईली इनलार्ज्ड। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है, हाईली इनलार्ज्ड ये हो गया। पैरेलल रे इन्फिनिटी पे मिलती है, इसीलिए इमेज कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। नेक्स्ट केस नंबर 6, इफ ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन, अच्छा और धक्का दीजिए इसको, और धक्का दीजिए फोकस और पोल के बीच में। इफ ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन एफ एंड पी, मतलब अगर ये फोकस और पोल के बीच में हो जाए, मतलब इसको और धक्का दे दिए, मतलब यहाँ ले आए ऑब्जेक्ट को, तब क्या होगा। अब देखिए इन्फिनिटी तक चला गया, पीछे तो जगह बचा नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी पे बन चुका है। जब फोकस पे था तभी अपना इमेज इन्फिनिटी पे बन चुका है, तो अब क्या होगा, पीछे से इधर से उठ के अब इधर आ जाएगा इमेज, मतलब अब जगह पीछे बचा नहीं, अनंत तक तो पहुंच गए ना, अनंत तक पहुंच गए, तो अब क्या करेगा, पीछे से इमेज उठ के जो है ना इस साइड आ जाएगा, मतलब अब इस साइड इमेज बनेगा। देखिएगा कैसे बनेगा, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, ये पीछे भी बनेगा ना इमेज, तो पीछे थोड़ा जगह लेना पड़ेगा, ठीक है। ये कौन सा मिरर बना लिए, कॉनकेव सर, गुफा, ठीक है, कॉनकेव, फोकस के अंदर है, बिल्कुल अंदर है। अब यहाँ से एक लिए पैरेलली निकाले, कहाँ से लौटेगा, फोकस से। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालेंगे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लिए, ठीक है, बिल्कुल लिए। अब ये दोनों डाइवर्ज हो रहा है, क्या हो रहा है, डाइवर्ज का मतलब होता है ऐसे करके फैलना, डाइवर्ज, और दो डाइवर्जिंग लाइन इधर तो कभी नहीं मिलेगा, इधर तो मिलने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। ये देखिए फैलता जा रहा, धीरे धीरे क्या होगा, ये फैलेगा, तो कभी मिलने का कोई चांस नहीं, इधर तो कभी नहीं मिलेगा। तो हम बोले अच्छा नहीं मिल रहा पीछे, देखो तुमको हम इधर बढ़ा रहे, तो जब इधर बढ़ाए, वर्चुअली जब बढ़ाए, ठीक है। अब देखिए मिरर के अंदर तो घुसेंगे नहीं, ठीक है, ये तो मिरर का इधर वाला भाग होगा जिधर पेंटेड है, तो अंदर तो घुसेंगे, तो इसको वर्चुअली, मतलब हम इमेजिन किए कि इसको अगर हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहीं मिल जाएगा, तो यहाँ एक इमेज बनेगा, लेकिन इसको वर्चुअली बढ़ाएं, रियल में मिल नहीं रहा, इसको इमेजिन किए कि पीछे बढ़ाएंगे तो ये ऐसा मिलेगा, ये ऐसा मिलेगा, इसको अमेजिन किया, तो अमेजिन किया तो इमेज भी इमेजनरी, तो इमेज बनेगा कहाँ, बिहाइंड द मिरर, इमेज बनेगा कहाँ, बिहाइंड द मिरर, इमेज कहाँ बनेगा, देखिए ना मिरर के पीछे हो गया ना, तो बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, यस सर, बिहाइंड द मिरर बनेगा। नंबर 2 में रियल बनेगा क्या, नहीं रियल कैसे बनेगा रे, जब ये रियल में लाइन मिल ही नहीं रहा, इमेजनरी लाइन मिल रहा है, पीछे ज़बरदस्ती बढ़ा के, मतलब अमेजिन करके बढ़ाए हैं और मिला है, तो इमेजनरी बनेगा। और जो चीज़ इमेजनरी होता है वो बहुत सीधा होता है, जो आदमी बहुत सीधा दिखे ना तो समझ जाइए कुछ ना कुछ बात है। इमेजनरी एंड इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, ठीक है, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। नंबर 3, छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, दिख रहा है बड़ा बन रहा है, इनलार्ज्ड, क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक है। तो ये तीनों केस है, ये 6 केस है। आई होप कि आप सभी लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, सभी लोग इसको नोट कर लिए होंगे, जो नहीं नोट किए वो पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए, ठीक है। आज के इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोगों ने जो जीवन का एक खूबसूरत सा समय दिया, एक बेशकीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय।